ज्योतिष में विश्वास करने वाले लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित क्यों हैं? आज हम इसी के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। समझने वाली पहली बात यह है कि हमारा जीवन 9 ग्रहों से प्रभावित होता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि एक ग्रह अकेले ही हमारे जीवन में अच्छी या बुरी चीजें ला सकता है, लेकिन हमें यह याद रखने की जरूरत है कि यह वास्तव में सभी 9 ग्रहों का एक संयोजन है। जैसे एक परिवार में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, लेकिन जब किसी बात पर कई लोग सहमत होते हैं तो आम तौर पर ऐसा होता है। यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। हमारे जीवन पर उनका प्रभाव तभी महसूस होता है जब वे सभी एक साथ काम करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति देव आकाश में उल्टी गति से चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी रचनात्मकता कम हो गई है और वह पहले की तरह ताकतवर नहीं रहे। इससे आपके लिए बीमारियां, स्वास्थ्य समस्याएं और आर्थिक परेशानियां जैसी परेशानियां हो सकती हैं। दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। इस दौरान आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मार्च 2024 से आपके लिए चीजें बेहतर होनी शुरू हो सकती हैं। एक और चीज है जो आपको चिंतित कर सकती है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हों और उसे पूरा होने में बहुत समय लग जाए। इससे आप कई तरह से बेचैन और चिंतित महसूस कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर भी सही परिणाम नहीं मिल पाता है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है, जैसा शनिदेव प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए एक परीक्षण की कल्पना करें। हमारे प्रिय शनि देव भी ऐसी ही स्थिति में थे और वह सफल हुए क्योंकि उन्होंने धैर्य रखा। धैर्यवान व्यक्ति ही सफलता प्राप्त कर सकता है। आपके शनि आपके चौथे घर में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह आपके करियर को भी प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि इस दौरान आपको अपने करियर में भी वृद्धि का अनुभव होगा। कभी कभी हम इसे समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में शनि देव आपकी संपत्ति के मामले में आपकी मदद कर रहे हैं और अच्छी चीजों के लिए सूर्य जिम्मेदार हैं। आपका करियर अच्छा होना चाहिए। किसी भी बाधा का कारण यह है कि शनि देव विलंब उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। मैं चौथे महत्वपूर्ण बिंदु का उल्लेख करूंगा। ये 5 बिंदु आपकी जन्म कुंडली और गोचर कुंडली पर लागू नहीं हो सकते हैं। मान लेते हैं कि गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, लेकिन दूसरी ओर यदि आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है या जिस समय अवधि में आप हैं उसके कारण कुछ बुरी घटनाएं घट रही हैं, तो आप लंबे समय तक परेशान महसूस कर सकते हैं। इसका कारण दशा और अंतर्दशा है। ये वैसा ही है जैसे जब किसी निश्चित ग्रह का प्रभाव प्रबल होता है और यह आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। हालांकि समय के साथ ग्रहों की स्थिति बदल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि हम बृहस्पति नामक ग्रह को देखें तो यह मई में एक घर से दूसरे घर में चला जाएगा। आपकी जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय ग्रहों की तस्वीर की तरह होती है, हमेशा वैसी ही रहेगी, लेकिन ग्रहों की स्थिति बदल सकती है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी ऐसे व्यक्ति से कराना एक अच्छा विचार है जो ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ जानता हो। वे देख सकते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव प्रबल है और क्या ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि हमारे पास अभी भी कोई समस्या है तो हमें उसे हल करने का एक तरीका ढूंढना होगा। हम नहीं चाहते कि आप मदद के लिए हम पर या किसी ज्योतिषी पर निर्भर रहें। इसके बजाय हम आपको सकारात्मक वीडियो से प्रेरित करना चाहते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है खुद पर विश्वास रखना। कभी कभी हमें दुख होता है जब हमारे प्रयास हमें अपेक्षित परिणाम नहीं देते, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह ऐसा है जैसे जब कोई शिक्षक कक्षा में हमारी मदद करता है तो वे नहीं जानते कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। प्रार्थना करना और अनुष्ठान करना जारी रखना महत्वपूर्ण है, भले ही हमें तत्काल परिणाम न दिखें। सिर्फ एक दिन छोड़ना पिछले 21 दिनों की प्रगति को खत्म कर सकता है। आप जो भी करते हैं उसमें आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी, चाहे वह आपका काम हो या अपने देवता की पूजा करना हो।
ईश्वर हमेशा सुन रहा है, इसलिए देरी या अंधकार के बारे में चिंता न करें। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। हमारे धर्म में कई देवी देवता हैं, लेकिन आप अपनी जन्म राशि के आधार पर वह चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो भगवान महादेव आपके पसंदीदा देवता हैं। भगवान शंकर को जल चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दुखों और समस्याओं के बारे में चिंता न करें, बस आशीर्वाद लेने पर ध्यान केंद्रित करें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान शंकर देव ऐसे देवता हैं जो आपको प्रसिद्ध बनाने में मदद कर सकते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए आपको देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको सफलता मिलेगी। किसी योग्य गुरु का अनुसरण करना या उन पर विश्वास रखना भी आपको सफलता दिला सकता है। बड़ों के आशीर्वाद का सम्मान करने से सफलता मिलेगी। बृहस्पति के कामकाजी तत्वों से जुड़ने से आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और आपके पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। आपको अपनी इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। ज्योतिष में छठे और 11वें घर, जिसका प्रतिनिधित्व संख्या 6 द्वारा किया जाता है, पर भगवान बुद्ध का शासन है। यदि आप बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं या बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको इन घरों और भगवान बुद्ध पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक दिन आपका एक डिजाइनर बनने का सपना हो सकता है। यदि आप बुद्ध देव भगवान श्री गणपति जी में विश्वास करते हैं और महाराष्ट्र के बारे में सकारात्मक बात करते हैं, तो यह आपको बाधाओं को दूर करने और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया लाइक और कमेंट करके मेरा समर्थन करें। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। जय श्री राम।